अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम C++ में पॉइंटर को डिटेल के साथ देखेंगे कि पॉइंटर बेसिकली है क्या और ये किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर में जो रैम होता है, सपोज़ कर ले हमारे पास है रैम। मतलब हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमारा जो वास्ता है वो रैम के साथ होता है। तो यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं हमारे पास है रैम। तो जब रैम बनाया जाता है, जब रैम आर्किटेक्ट किया जाता है तो इसको इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सपोज़ कर ले ये हमारे पास है रैम, और रैम के अंदर जो पार्ट्स बने इसको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशंस। अब इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ लिखा जाता है। सपोज़ यहाँ पे लिखा है 0x1 2 3। इस तरह ये जो दूसरा लोकेशन है इस पे भी इस तरह होगा 0x1 2 4 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे हर एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ लिखा जाता है। और साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि यहाँ पे हमारे पास 20 या 30 मेमोरी लोकेशन बने हैं। बेसिकली रैम के अंदर कार्बो में मेमोरी लोकेशन होती है और हर एक लोकेशन के ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखा जाता है जो हमारे पास होता है इस फॉर्मेट में। और इस फॉर्मेट को हम नाम देते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में बेसिकली हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो भी यूज़ होते हैं और A से F तक जो कैरेक्टर है वो भी यूज़ होते हैं। और C++ में हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं कि 0, यहाँ पे X और यहाँ पे कोई भी नंबर। तो यहाँ पे आते हैं हम पॉइंटर की जानिब। तो पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे मैं एक कोड के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिख लिया int a और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 15। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बल्कि यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया। तो जस्ट सपोज़ कि हमारा जो वेरिएबल है ये मेमोरी में यहाँ पे रिज़र्व हो गया। यहाँ पे इसका नाम बन गया क्या, a। इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास रैम के अंदर एक लोकेशन रिज़र्व हो गई जिसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं और इसका नाम है a। डेटा टाइप है इसका इंटीजर और वैल्यू है इसकी 15। वैल्यू कितनी है इसकी, 15। अब हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल रिज़र्व हो गया या जो डिक्लेयर हो गया, ये जो वेरिएबल बन गया, ये बेसिकली जिस लोकेशन पे बन गया उस लोकेशन पे पहले से क्या लिखा था। मतलब हम इस लोकेशन के एड्रेस में इंटरेस्टेड है, यानी इस चीज़ में। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे किस चीज़ का, पॉइंटर का। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करता है। तो किस तरह होगा देखते जाएं। यहाँ पे मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ int स्टार p। यानी जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो जिस वेरिएबल का आपने एड्रेस फाइंड आउट करना है उसके डेटा टाइप के साथ इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब हम a के एड्रेस में इंटरेस्टेड है और इसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो हम यहाँ पे जो पॉइंटर बनाएंगे उसका डेटा टाइप भी हमारे पास होगा इंटीजर। साथ साथ पॉइंटर की एक पहचान ये भी है कि डिक्लेरेशन के दौरान इसके साथ यहाँ पे हम स्टार का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जगह इस तरह भी लिख सकते हैं इंट स्टार p। यानी जो स्टेरिक है वो आप इस वेरिएबल के नाम के साथ भी लिख सकते हैं, इसके डेटा टाइप के साथ भी लिख सकते हैं। और साथ साथ अगर आप इस तरह कर ले कि इंट यहाँ पे बीच में आप स्टार लिख ले और यहाँ पे p, तो भी पॉसिबल है। साथ साथ ये भी पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे ये जो नेम है ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जिस टाइप का नाम देना चाहें, मतलब जिस तरह का नाम देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन उसमें फिर हमारे पास वो आती है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। यानी जिस तरह रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल है, पॉइंटर भी हमारे पास एक वेरिएबल ही भी है, पॉइंटर भी हमारे पास एक वेरिएबल है, तो इसके लिए बिल्कुल वही रूल है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर बनाया। अब इस पॉइंटर के ज़रिए हमने करना क्या है, इस a वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो वो कोड ज़रा देखिए वो किस तरह होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे p और यहाँ पे एंड a। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब है कि a का जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाए किस चीज़ में, p में। a का जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाए p में। अब हम यहाँ पे लिखते हैं cout << p। मतलब इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मकसद ये है कि p के अंदर जो पड़ा है वो स्क्रीन पे शो हो जाए। तो सपोज़ कर ले हमारे पास है रैम, यहाँ पे जस्ट मैं सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर बन गया p। क्या नाम है, p। इस स्टेटमेंट की मदद से क्या हो गया, a का एड्रेस असाइन हो गया p को। तो a का एड्रेस यहाँ पे मैंने सपोज़ किया था कितना, 0x1 2 4। तो यहाँ पे स्टोर होगा 0x1 2 4।
तो इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा क्या 0 ज़रबे 1 2 4, जिसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमने ए वेरिएबल का क्या फाइंड आउट किया, एड्रेस फाइंड आउट किया। अच्छा, बाकी इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंटर को कवर करेंगे, रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, वॉइड पॉइंटर क्या है, नल पॉइंटर क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, एंड सो ऑन। तो पॉइंटर का तो तकरीबन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पॉइंटर बेसिकली है क्या। पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक और कोडिंग एग्जांपल देखें। मेन, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज फ्लोट बी, और जस्ट सपोज कि ये जो बी वेरिएबल है ये यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बी वेरिएबल बन गया। अब इस बी वेरिएबल का मैं एड्रेस फाइंड आउट करना चाहता हूं, जो कि यहाँ पे मैंने सपोज किया है 0 × 1 2 3। तो इसके लिए हम पॉइंटर लिखेंगे कौन सा वाला, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अब इस पॉइंटर का डेटा टाइप होगा फ्लोट। यहाँ पे इंटीजर के लिए हमने इंटीजर पॉइंटर बनाया था, अब इस बी के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे फ्लोट कोई भी वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया x, मतलब किसी मखसूस डेटा टाइप के लिए जो आप पॉइंटर बनाएंगे तो उसका डेटा टाइप बिल्कुल उसी वेरिएबल के साथ सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंड b, और यहाँ पे सी आउट x। तो मीन्स एक वेरिएबल कौन सा वाला, फ्लोट डेटा टाइप का, एक पॉइंटर कौन सा वाला, फ्लोट डेटा टाइप का। इसका मतलब है कि b की जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाए कहाँ पे, इस पॉइंटर के अंदर, यानी इस वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे हमने क्या किया कि जो x में जो कुछ पड़ा है वो स्क्रीन पे दिखाई दे। तो क्या पड़ा है, तो यहाँ पे मैंने सपोज किया कि यहाँ पे पड़ा है 0 1 2 3। तो इसकी मदद से हमारे पास स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा 0 × 1 2 3। या अगर आप इसको प्रैक्टिकली रन कर ले तो आपके पास कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो बेसिकली इस फॉर्मेट में होगा 0 × तो कहने का मकसद ये हुआ कि एक मखसूस डेटा टाइप के लिए आप उसी टाइप का पॉइंटर भी डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइज कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हो, यानी जिसकी डेटा टाइप डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सिंपल सा इलाज ये है कि हम उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर बनाएंगे, यानी डिफरेंट डेटा टाइप है। किस तरह, वो भी ज़रा देखते जाएं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग कोड, देखते जाएं। मेन, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिख लिया इंट a, दूसरा लिख लिया फ्लोट b। अब दोनों का आपने अलग अलग क्या करना है, एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो अभी जो मैंने जिक्र किया कि इसके लिए हम अलग अलग क्या बनेंगे, पॉइंटर बनेंगे। किस तरह, एक होगा इस तरह इंट सपोज *x, और दूसरा होगा फ्लोट *y। अब x को हमें साइन करेंगे एंड a, और y को हमें साइन करेंगे एंड b, यानी एक एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो जाए x में, और b का एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो जाए y में। और यहाँ पे ज़रा देखें, इंटीजर और फ्लोट और इंटीजर और फ्लोट। तो ये तकरीबन क्लियर हुआ होगा। अब ज़रा पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर भी है जो कि किसी भी वेरिएबल, यानी जिसका डेटा टाइप कुछ भी हो, उसका एड्रेस फाइंड आउट कर सकता है, उसका एड्रेस स्टोर कर सकता है। और इस पॉइंटर को हम फिर नाम देते हैं वॉइड पॉइंटर। क्या नाम देते हैं, वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर को ज़रा देखें, वॉइड पॉइंटर इसमें किस तरह होगा। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। तो दो वेरिएबल हमने बनाए हैं, एक इंटीजर टाइप का है और एक फ्लोट का। आप और भी बना सकते हैं, डबल बना ले, बोलियन बना ले, अनसाइंड बना ले। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक पॉइंटर इसके लिए यूज़ करता हूँ, और वो हमारे पास होगा वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इस तरह वॉइड, वही जो बाकी के लिए हम करते हैं p इज इक्वल टू एंड a। यहाँ पे इसको कर ले डिस्प्ले इस तरह। तो अब स्क्रीन पे दिखाई देगा क्या, एक एड्रेस किस चीज़ में स्टोर था, p पॉइंटर में। अब इसी p पॉइंटर में नेक्स्ट लाइन में आप कर ले b, यानी किस चीज़ का एड्रेस, b के एड्रेस। तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लिख ले सी आउट लेस देन p, यानी वॉइड पॉइंटर के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का, यानी किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का मतलब है
क्या आप इस तरह कर लें, देखते जाएं कि एक पॉइंटर बना लें। यहाँ पे देखें मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंट ए। बार बार मैं यही कोड इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ आ जाए तो बाकी जो पॉइंटर का चैप्टर है या जो पॉइंटर का कोर्स है आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। इसलिए बार बार एक ही एग्जांपल में रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट ए। सपोज यहाँ पे मैंने इसकी अंदर वैल्यू डाली 15। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया एक पॉइंटर इंट स्टार पी और इसी लाइन में हमने इसको एड्रेस असाइन की ए की, यानी ए के एड्रेस असाइन हो जाए पी को। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन क्या कि जब आप किसी पॉइंटर को डिक्लेयर कर ले और इसी लाइन में किसी वेरिएबल का एड्रेस उसको असाइन कर ले, तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट पी, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू नहीं, फिर क्या आ जाएगा, ए की एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे देखें ए की एड्रेस हमारे पास पड़ी है इसमें। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है डी रेफरेंस ऑपरेटर। पहले ये ज़रा देखें डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर का क्या मतलब है ये भी ज़रा देखें। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है ये वाला, इसके बाद यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ इंट स्टार पी, पी इज इक्वल टू एंड ए। यहाँ पे मैंने लिख लिया सी आउट पी। तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, कौन सा आउटपुट देगा हमें, ए की एड्रेस, और ए की एड्रेस यहाँ पे हमने सपोज किया 0 मल्टीप्लाई 1 to 4। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि इसके एड्रेस है। पी क्या देगा हमें, ए का एड्रेस। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं, पॉइंटर से आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं या आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं जिसका एड्रेस पॉइंटर के पास पड़ा है। तो यहाँ पे देखें पी के पास किसका एड्रेस पड़ा है, ए वेरिएबल का। अब आप चाहते हैं कि इस पी से मैं ए की वैल्यू शो करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, तो सिंपली हम इस तरह लिखेंगे, इस लाइन के बाद यहाँ पे आप लिख लें सी आउट लेस देन स्टेरिक पी। पॉइंटर में ऑलरेडी एड्रेस पड़ा है किस चीज़ का, ए का। तो जब आप आउटपुट स्टेटमेंट के दौरान इस तरह इसके साथ स्टेरिक का इजाफा करेंगे तो अब इसकी मदद से हमारे पास स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाई देगा कौन सा वाला, 15। क्यों, क्योंकि पी में एड्रेस पड़ा है ए का और ए में वैल्यू है 15। यानी पॉइंटर से जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यूज़ करना होगा सी आउट के दौरान ये वाला सिंबल, और इस सिंबल को हम नाम देते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। क्या नाम देते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास नल पॉइंटर। तो नल पॉइंटर क्या है, नल पॉइंटर बेसिकली वो पॉइंटर होता है जिसको हम 0 की वैल्यू असाइन कर ले। किस तरह, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर लिख लिया और इसको यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन की 0। तो इसी पॉइंटर को हम नाम देते हैं नल पॉइंटर। नल पॉइंटर फिर आगे हम डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट में देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। बहरहाल ये था हमारे पास पॉइंटर के पॉइंटर किस तरह काम करता है। लास्ट पॉइंट अगर हम इस तरह कर लें, देखें कि यहाँ पे लिख लें सी आउट और यहाँ पे मैं लिख लो एंड ए। ये स्टेटमेंट ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 15। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ए की एड्रेस स्क्रीन पे दिखाई दे। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा ए की एड्रेस जो कि जस्ट यहाँ पे हमने सपोज की है 0 मल्टीप्लाई 1 to 4। तो यहाँ पे हम किसी वेरिएबल का एड्रेस इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज कि फिर हमें पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि जब हम इस तरह कर सकते हैं तो फिर पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पॉइंट नोट कर लें कि जब हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं कि किसी वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं इस तरह और इसके साथ ये सी आउट लिखते हैं, तो यहाँ पे कंपाइलर अपनी तरफ से एक पॉइंटर यूज़ करता है जिसको हम नाम दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट पॉइंटर। तो डियर स्टूडेंट, ये था बेसिकली पॉइंटर का कंसेप्ट के पॉइंटर बेसिकली है क्या। पॉइंटर को फिर हम एरे में यूज़ करते हैं और साथ साथ हम इसको फंक्शन में यूज़ करते हैं, मेमोरी में हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम एरे या फंक्शन का टॉपिक डिटेल के साथ देखेंगे तो इसमें इसका जो यूज़ है वो भी डिटेल के साथ देखेंगे। तो अब इसी
कॉन्सेप्ट को वीडियो के आखिर में आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो आए हम प्रैक्टिकली अब इसको सीखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर C++ का कंपाइलर खोला है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 15। यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ $p। तो p को अब मैं साइन करता हूँ एड्रेस ऑफ a। तो आगे जाएं, p। अब ज़रा देखें, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास नज़र आ रहा है ये, और ये हमारे पास है एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ वेरिएबल a। नेक्स्ट देखें, अब अगर मैं एक और वेरिएबल बना लूँ यहाँ पे फ्लोट b, और इसका एड्रेस भी मैं इसी पॉइंटर के ज़रिए फाइंड आउट करना चाहूँ, p = एंड b, इस तरह, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है b ये फ्लोट टाइप का है, और यहाँ पे जो पॉइंटर है p वो इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेक फेल्ड, और मेक फेल्ड का आप देखें तो ये हमारे पास मैसेज आया। अब इसके लिए करना क्या होगा, एक और पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। इसको मैं नाम देता हूँ int स्टार x, और x की जो b की जो एड्रेस है मैं साइन करता हूँ कि इस चीज़ को x को। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ लेस देन ENDL, यानी अलग अलग लाइन में दोनों का रिज़ल्ट फाइंड आउट करना चाहूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें देगा किस चीज़ का एड्रेस, a का, और ये हमें रिज़ल्ट देगा किस चीज़ का, बल्कि ये वाला पोर्शन b वेरिएबल का। तो देखें, अच्छा यहाँ पे कहाँ पे एरर, ये वाला, सॉरी, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होगा x का एड्रेस, सॉरी, ये यहाँ पे ये भी हमने क्या करना होगा, फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अब मैंने इसको सेव किया। अब जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं दो एड्रेसेस हमारे पास आ गए, एक a वेरिएबल का जो कि इंटीजर है और दूसरा b वेरिएबल का जो कि फ्लोट है। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ, ये भी ज़रा देखें कि ये जो पोर्शन है इसको मैं रिमूव कर लूँ और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लूँ फ्लोट b। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ void स्टार p। तो अब ये p क्या कर सकता है, p स्टोर कर सकता है क्या, एड्रेस ऑफ a। देखिए पहले मैं इसको सी आउट करता हूँ p ENDL, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इसको ज़रा देखें, p के अंदर हमने स्टोर किया है a एड्रेस को, और ये हमारे पास है इंटीजर। तो यहाँ पे आप अगर मैं इसको रन कर लूँ तो देखें एड्रेस आ गया किस चीज़ का, a का। अब इसी void पॉइंटर को इसके बाद में यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्या, p = एंड b, और यहाँ पे दोबारा p। तो अब ये क्या करेगा, अब ये हमें फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस भी असाइन करेगा इस तरह। तो ये हमारे पास है void पॉइंटर। नेक्स्ट अगर हम p को यहाँ पे, बल्कि जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है वो भी ज़रा देखें, डी रेफरेंस ऑपरेटर, अभी जो मैंने जिक्र किया कि डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, तो भी ज़रा देखें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ int स्टार p, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट लेस देन p। तो ये हमें रिज़ल्ट देगा कि इस चीज़ का, एक एड्रेस का। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके साथ स्टार का इजाफा कर लें तो अब यही पॉइंटर हमें क्या देगा, एड्रेस ऑफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल a। सॉरी, यहाँ पे पहले आपने क्या करना होगा, p = एंड a, यानी a का एड्रेस हमने असाइन किया किस चीज़ को, पॉइंटर को, और यहाँ पे हमने पॉइंटर से मांगा है कि इस चीज़ का एड्रेस नहीं मांगा है, बल्कि क्या मांगा है, वैल्यू। तो अब ये हमें देगा क्या, देखें 15। तो डियर स्टूडेंट, ये था छोटा सा प्रोग्राम।
कि हम पॉइंटर को किस तरह यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।